कंटेंट क्रिएटर नबिया अली खान और हारिस खोखर की शादी तमाम हो गई। नबिया अली खान ने एक खुला के नोटिस के ज़रिए अपने हस्बैंड को मुतला किया कि वो मज़ीद उनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। दूसरी जानिब हारिस खोखर जो कि उनके शौहर थे, उन्होंने इस नोटिस का जवाब तलाक़ के नोटिस से देके इस शादी के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलने वाली चहमगोइयाँ क्या हैं और आने वाले दिनों में इन दोनों के दरमियान अब सुलह की तो कोई गुंजाइश नहीं रही, और जब से ये शादी ख़त्म हुई है तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला सोशल मीडिया पे शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग। नबिया अली ख़ान की जब से शादी हुई है हारिस खोखर से, ये जोड़ा सुर्खियों में रहता है। सोशल मीडिया की ज़िंदगी ही ऐसी है कि हर इंसान को लगता है कि अगर इसके अंदर मैंने रेलिवेंट रहना है तो मुझे कुछ ऐसी फजूल हरकत करनी, मुझे कुछ ऐसी हरकत सर अंजाम देनी है जिसके तहत मैं सुर्खियों का हिस्सा रहूं और मैं रेलिवेंट रहूं और मैं ट्रेंड में रहूं। ट्रेंड में रहने के लिए इससे पहले भी जो नबिया अली ख़ान है और जो हारिस खोखर है, इनकी लड़ाई चली, फिर फ़िज़ा अली ने इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठा के टीआरपी हासिल की, उसके बाद इनकी लड़ाई को ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, फिर उसके बाद इनकी शादी बहुत ही ज़्यादा तनकीद और कहते ना ऐसे तनाजुर में हुई कि कई लोगों को लगा कि ये पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पे होने वाली शादियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कपल्स इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं वो फ्रॉम डे वन अपनी ज़िंदगी की एक चाहे वो बहुत ही प्राइवेट चीज़ हो और चाहे बहुत ही पब्लिक चीज़ हो, उसको लोगों के दरमियान ज़ुबान ज़दे आम करते हैं और फिर वक्त के साथ साथ उन्हें ये एनालाइज नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या राय रख रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि नबिया अली ख़ान जब अपने पॉडकास्ट में बैठती हैं तो वो मैरिटल स्टेटस पे, मैरिटल रिलेशनशिप पे, मर्द औरत के मिजाज पे, अफकार पे, सोच पे बहुत बड़े बड़े कमेंट्स करती हैं। बट इन हर रियल लाइफ उनके साथ जो हुआ है उस पर हम अफसोस का इजहार ज़रूर कर सकते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उनकी शादी टूट गई है। साथ साथ हारिस खोखर के लिए भी हमारे जज्बात यही हैं, लेकिन इन दोनों को ये चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि आपको अपनी मैरिटल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। चाहे आप दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे या आपका सोशल मीडिया से कमाई का ज़रिया जुड़ा हुआ था, आपकी जो घर गृहस्थी होती है, अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, वो लोगों के मुंह में नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्या करिए, इनको कौन समझाए, कौन बताए कि वक्त के पहरन के साथ साथ चलना कितना मुश्किल होता है। ऐसे लगता है कि इन लोगों को लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगियां मजाक होती हैं, उनको कब तोड़ लो कब जोड़ लो, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। लेकिन आज की चकाचौंध की ज़िंदगी, कैमरे के सामने की ज़िंदगी, कैमरे के पीछे वाली ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें ऐसे लगता है, और सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं, उनको मेरा सिर्फ एक दसबस्ता गुजारिश है कि किसी की ज़िंदगी में अगर को बहुत ही बैड पैच आ जाए तो उसका मजाक उड़ाने से बेहतर है उनको इस्लाह की तरगीब दें, उनको इस बात की तरगीब दें कि आने वाले वक्त में वो एक दूसरे के ऊपर मज़ीद कीचड़ मत उछालें। कंटेंट क्रिएटर से मेरा ये सवाल है कि आप कंटेंट क्रिएशन के नाम पे अगर नबिया अली ख़ान और हारिस खोखर कोई बेचना है तो इसके अलावा हमारे पास और कोई कंटेंट नहीं। कंटेंट में और बड़ी चीज़ें हैं, हमें अल्फाज का, जज्बात का, एहसासात का, हर चीज़ को एक कहते हैं ना तनाजुर में देखते हुए एक बहुत ही शख्सियत को हमने किसी की बर्बाद नहीं करना, हमने शख्सियत का जो मिजाज है उससे ठीक करना है। नबिया अली ख़ान ने जब ये खुला का नोटिस भेजा तो शायद उनके वहमो गुमान में नहीं होगा कि उनके शौहर उनको तलाक भेज देंगे। और दूसरी जानिब मैं इन दोनों से ये गुजारिश करूँगा कि आगे आने वाली ज़िंदगी में एक दूसरे पे मज़ीद अपने मुँह में हाथ मार के कीचड़ मत उछालें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और मैं सोशल मीडिया सार्फिन को भी ये कहूँगा कि अगर उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म कर ही दिया है, हारिस खोखर हो, नबिया अली ख़ान, उनसे रिलेटेड कोई भी इंसान हो, आप लोग उन पे तनकीद के निश्तर मत बरसाएं, मज़ीद उनको मत तंग करें। पता नहीं कौन अपनी ज़िंदगी में कितना को वो कहते हैं ना परेशान है, मफलूकुल हाल है, हम नहीं जानते। ठीक है, उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं, उनकी नादानियाँ हैं, उनकी फजूलियात हैं, उन्होंने सोशल मीडिया की बकवासियत का सहारा लेके फेम लिया, व्हाटएवर। हमें उन्हें इस टाइम सुकून से रहने देना चाहिए। ये उनकी ज़िंदगी का प्राइवेट तरीन फ़ैसला है। अल्लाह ताला उन दोनों के लिए आसानियाँ करे। लेकिन साथ साथ मैं उन दोनों को ये एक सोशल मीडिया यूज़र के तौर पे एक नसीहत करना चाहूँगा कि रिश्ते वही कामयाब रहते हैं जो ओले रहते हैं। ओले से मतलब छुपे हुए रहते हैं। सोशल मीडिया की ज़िंदगी में आके अपनी एक एक मूवमेंट को शेयर करके आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। जब आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं तो आपकी जो रिश्ते की पाकीज़गी होती है, ताज़गी होती है, सुकून होता है, वो किसी हद तक बर्बाद करने पे लोग तुल जाते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन ये था कि आप इसको रखते। लेकिन चले ठीक है, अब आप लोगों ने एक दूसरे से राहें जुदा कर ही ली हैं, तो मैं आप सिर्फ एक चीज़ बात कहूँगा, बड़े ही आराम से
इज्जत के साथ, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि आप लोग अब एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऐसी दुश्मनाम तराजी ना करें जिससे लोगों को आप दोनों पे बात करने का मौका मिले। मुझे पता है तलाक और खुला जब होती है वो घरेलू नाचाकी और बुरे सलूक पे ही होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ़िज़ा अली को और दीगर जो कंटेंट क्रिएटर उन्हें कंटेंट दें और एक दूसरे की फैमिलीज़ पे कीचड़ उछालें। ये ना मशरक़ी माशरे का रिवाज है, बल्कि तलाक तो बहुत ही मायूब समझा जाता है। लेकिन चलें, दो लोग अगर सुख से मतलब खामोशी से अलहदा हो रहे हैं तो हमें उसमें कोई मसला नहीं है, कोई भाम नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियों वाले मामले करे और आपकी ज़िंदगी को एक सीधी राह दे, क्योंकि आप लोग बहुत ही कन्फ्लिक्टेड माइंड के लोग हैं। हर सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में डॉक्टर नबिया अली ख़ान और उनके हस्बैंड हारिस कोकर उन्हें छलांग मारनी लाजमी होती। अब ये छलांगे मार मार के आप सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में आज खुद कंट्रोवर्सी बन गए। मैं आप लोगों को फिर बार बार कहूँगा, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक लाइफ। ठीक है, आप लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी, लेकिन लोगों को भी कहूँगा प्लीज़ किसी के जो निजी मैटर है उसको न्यूज़ आप दे सकते हैं, इस्लाह आप कर सकते हैं, लेकिन मजाक और तमस्खर मत उड़ाएं। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, किसी की भी ज़िंदगी में बैड पैच आ सकता है। तो बस ये आज का जो हमारा वीलॉग था इसमें इस्लाह का पहलू ज़्यादा था, तनकीद का पहलू इसलिए कम था कि किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई उतार चढ़ाव नशेब व फराज आ जाए तो बजाय कि उसका तमस्खर उड़ाने के, उसकी तज़हीक करने के, हमें उसकी तनसीख करनी चाहिए। हमें उसे ये बताना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इंसान में बदलाव आते हैं, इंसान के चेहरे बदलते हैं। हर इंसान इस माशरे में दो चेहरे रखता है, डुअल फेस। हर इंसान, एक माशरे के लिए हम मुस्कुराने वाला चेहरा, एक घर में गुर्राने वाला चेहरा भी होता है इंसान का। तो इसलिए बेहतर है एक दूसरे को स्पेस दें। और सोशल मीडिया सार्फिन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप किसी की निजी लाइफ पे, चाहे वो नबिया अली ख़ान और हारिस कोकर, मज़ीद कमेंट करने से गुरेज करें। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्र।